सा सुल्तान नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दुआ से पहले और असातिज़ा इकराम को इनाम देने से पहले मैं चंद मिनट में सिर्फ अपनी बात कहना चाहूँगा और मिशन तामीर मिल्लत सोसाइटी का मकसद आप हजरात के सामने चंद मिनट में अर्ज करना चाहूँगा। आज हम देखते हैं तो आज दुनिया में हर चीज तरक्की कर रही है। इंसान जिस चीज पर मेहनत कर रहा है वो चीज तरक्की कर रही है। इंसानों ने इमारतों पर मेहनत की, आप देखिए इमारतें तरक्की कर रही हैं। इंसानों ने सवारियों पर मेहनत की, आप आज देखिए सवारियों के अंदर तरक्की का आलम यह है कि आज 4 व्हीलर बगैर किसी ड्राइवर के चल रही है। इंसानों ने मशीनों पर मेहनत की तो आज रोबोट इंसान बनकर के काम कर रहे हैं। इंसानों ने लिबास पर मेहनत की तो आज हम लिबास के अंदर तरक्की को देखते हैं। इंसानों ने खाने पीने की चीजों में मेहनत की तो सैकड़ों हजारों आइटम हमारे सामने मौजूद हैं। इंसानों ने जिस चीज पर मेहनत की है आज वो चीज तरक्की कर रही है। और हम कहते हैं, हर शख्स कहता है और एहसास करता है कि ये तरक्की का दौर है, ये तरक्की याफ्ता जमाना है। हर शख्स कहता है, हर शख्स के जुबान पर ये जारी है, ये तो तरक्की का दौर है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, हर चीज तरक्की कर रही है, वो कौन सी चीज है जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, जिसके अंदर गिरावट हो रही है? वो कौन सी चीज है? तो हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो चीज सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है, जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा और पस्ती है, जो चीज सबसे ज्यादा ज़वाल का शिकार है, वो खुद इंसान और इंसानियत है। वो खुद इंसानों का किरदार है, वो इंसानों का अखलाक है, वो इंसानों की अमानतदारी है, इंसानों की दयानतदारी है, इंसानों की इबादत है, इंसानों की मुआशरत है, इंसानों के मुआमलात हैं। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंसान सबसे ज्यादा गिरावट की तरफ जा रहा है। चुनांचे हम ये भी कहते हैं अब तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रहेगी। हम ये कहते हैं कि अब किस पर भरोसा किया जाए। हम ये कहते हैं कि बगैर झूठ बोले अब काम नहीं चलता है, मार्केट में रहना है तो कुछ झूठ बोलना पड़ता है। हम ये कहते हैं कि किस पर भरोसा किया जाए, भरोसे का जमाना नहीं है। ये जुबान पर हमारे क्यों आ रहा है? एक ईमान वाले पर भरोसा ना किया जाए, एक ईमान वाले की ईमानदारी पर भरोसा ना किया जाए, एक ईमान वाले का अखलाक बुरा हो, एक ईमान वाले के मामलात बुरे हों, ये हो नहीं सकता। क्योंकि ईमान वालों ने और इस्लाम के मानने वालों ने अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी अमानतदारी, अपनी दयानतदारी और अपनी सच्चाई से तो इस्लाम को फैलाया था। लेकिन अफसोस की बात आज ये है कि मैं अपनी बात करूं, मैं अपने तबके और खास तबकों की बात करूं कि आज हमारी अपनी इंसानियत, आज हमारे अपने अखलाक और हमारी अपनी अमानतदारी, हमारे अपने इबादत, हमारी अपनी मुआशरत से गैर मुस्लिम क्या मुतासिर हो और गैर मुस्लिम मुतासिर होकर क्या इस्लाम कबूल करे। आज हम खुद, मैं अपने खास तबके की बात कर रहा हूं कि आज हम अपने अखलाक और किरदार से और अपनी इंसानियत से अपने मुसलमान भाई को मुतासिर नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है?
असबाब क्या है और हल क्या है। वजह यह है कि मैंने कहा कि इंसान जिस चीज पर मेहनत कर रहा है वो चीज तरक्की कर रही है। वजह यह है कि इंसान जिस चीज की फिक्र करता है वो चीज, उस चीज को वो ठीक करता है। मसलन हमारे घर के अंदर हमारा पंखा धीरा चलने लगता है, हम कहते हैं पंखा धीरा चल रहा है, बनवाने की जरूरत है। हमारे घर की फ्रिज बिगड़ गई, उसे बनवाने की फिक्र है। हमारे घर का पेंट पुराना हो गया, उसे नया करने की जरूरत है। हमारे बच्चों के कपड़े पुराने हो गए, उसे नया करने की फिक्र है। हमारे घर में कुर्सी है, सोफा नहीं है, सोफा लाने की फिक्र है। हमारे घर में जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ है, बेड को लाने की फिक्र है। बच्चा बीमार हो गया, उसका इलाज कराने की फिक्र है। शादी ब्याह, जमीन जायदाद, हर चीज की फिक्र है। अगर फिक्र नहीं है तो खुद अपने आप को बनाने की फिक्र नहीं है, खुद अपनी तामीर करने की फिक्र नहीं है, खुद अपने अखलाक और अपने किरदार को और अपनी इंसानियत को बनाने की फिक्र नहीं है, अपनी तामीर करने की फिक्र नहीं है। इसलिए हम सवाल की तरफ जा रहे हैं। हल क्या है? हल यही है कि हर एक के अंदर, और ये इंसानियत बनती कहाँ है? इंसानियत के बनने की दो जगहें हैं। बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन इदारे में मौजूद असातिज़ा और एक माँ बाप की गोद है। माँ बाप की तरबियत और असातिज़ा की तरबियत एक इंसान को मुकम्मल इंसान बनाती है और एक इंसान को इंसानियत का पाठ और इंसानियत का सबक देती है। अगर ये दोनों दरसगाहें अगर तालीम और तरबियत से खाली हैं और सही तालीम और तरबियत से खाली हैं तो हम अपनी कौम की तामीर नहीं कर सकते हैं, हम इंसान की तामीर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे अपने इस मिशन तामीर मिल्लत का मकसद और हमारे इस अपने इदारा मदरसा दीनिया दाउलूम का मकसद तामीरियत, इंसान की तामीरियत के शऊर को जिंदा करना है। हर तबके के अंदर ये शऊर जिंदा हो जाए और इज्तिमाई तौर पर ये जहन बेदार हो जाए। हर इदारे के जिम्मेदार और असातिज़ा के अंदर और हर घर के माँ बाप, भाई बहन के अंदर ये एहसास जिंदा हो जाए कि हमें अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने मुआशरे की तामीर करनी है। कौन सी तामीर करनी है? जो तामीर हमें इस्लाम सिखाता है, जो तामीर हमें इस्लाम बताता है, जो ज़ाब्ता हयात हमें इस्लाम सिखाता है, उसी के साचे में रखकर हमें अपने कौम की तामीर करनी है। हमारा मकसद सिर्फ चंद किताबें पढ़ा देना नहीं है, सिर्फ चंद किताबों को साल भर में पूरा करा देना नहीं है, सिर्फ चंद कापियों को लिखकर भरवा देना नहीं है, बल्कि अपने इदारे में रखकर अपने बच्चों और अपने बच्चियों के अंदर की मौजूदा सलाहियत को बेदार करना है, उनके अंदर एक शऊर और फिक्र पैदा करना है और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की खूबियों को पैदा करना है और उनके अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म की खूबियों को बाहर निकालना है। और ये तभी होगा जब उनको मुख्तलिफ किस्म के मौके दिए जाएंगे, जैसा कि आज इस प्रोग्राम के अंदर इन बच्चों को मुख्तलिफ मौका दिया गया। तो आप देखिए, एक प्रोग्राम के अंदर एक बच्चा जो उस्ताद बना था वो कहीं ऐसा ही लड़का था, पढ़ नहीं रहा था, उसकी उम्र ज्यादा हो गई, कहीं नहीं पढ़ रहा था, किसी को फिक्र नहीं थी, ऐसा लग रहा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 1.5 साल की मेहनत देखिए, इतने सारे सवालात उसको अपने आप अजबर याद थे। बहरहाल मैं हर प्रोग्राम पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन हमारा मकसद यही है, मिशन तामीर मिल्लत, यानी मिल्लत की तामीर हमारा यही मिशन है। अपने इदारों से, अपने मकातिब से, आगोश से, मसूरात के बयान से और दरस कुरान की मजलिसों से कि हम कौम और मिल्लत की इंशाअल्लाह इस्लामी तामीर करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे अपने मदरसे के मदरसा दीनिया दाउलूम के जो असातिज़ाए कराम हैं, जिन्होंने इन बच्चों के पीछे बड़ी मेहनतें की हैं, उनके लिए हदिया होता है, ना देने वाला उसको कमतर समझे और ना लेने वाला उसको कमतर समझे। इसलिए हदीस में ताकीद है, न देने वाला हदिया को कमतर समझे और न लेने वाला हदिया को कमतर समझे। इसलिए जो भी इंतजाम किए गए हैं, एक एक सदरी तमाम असातिज़ा कराम के लिए मैं नाम लेता हूँ, हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दस्त मुबारक से इन असातिज़ा कराम को इनाम से नवाजें। हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब तशरीफ लाएं।
हजरत मौलाना मोहम्मद आमिर साहब उस्ताद हिफ्ज, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब, जनाब हाफिज फरहान साहब, और एक इनाम हमारे अपने मदरसे के खादिम साहब के लिए भी है, जो मदरसा खोलते हैं, झाड़ू देते हैं, दरसगाहों की तरतीब देते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। एक मदरसे में जैसे एक उस्ताद की ज़रूरत है, एक तालिब इल्म की ज़रूरत है, वहीं एक मदरसे के अंदर बावर्ची खादिम की भी ज़रूरत होती है। हर एक उसका अहम हिस्सा होता है। तो मैं अपने मदरसे के खादिम साहब, मुअज्जिन साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी आएँ और हजरत वाला के हाथ से इनाम ले जाएं। माशाअल्लाह। अब मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करें। और मैं तमाम महल्ले वालों का, अहले गुलौआ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने मदरसे की तरफ से, तमाम जिम्मेदारों की तरफ से, कि आप हजरात ने बड़ी दिलचस्पी के साथ इस प्रोग्राम का ताउन फरमाया और बड़े हौसले के साथ आप तमाम हजरात ने ताउन किया, जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम का करना मुमकिन हुआ और ये कामयाबी और कामरानी के साथ हमकिनार हुआ। मैं तमाम गुलौआ वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें, मुख्तसर सी दुआ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला दैनन इल्ला क़ज़यतहु वला मरीज़न इल्ला शफ़यतहु वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा व यस्सरतहा या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब पर रहम फरमा। या अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस जलसे में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात अता फरमा। या अल्लाह इसके मुंतज़िमीन पर अपना ख़ास फ़ज़ल फरमा, उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। या अल्लाह गैब से उनकी ताईद और नुसरत फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है अल्लाह उनके लिए, या अल्लाह उनकी इस्तेदाद को बढ़ाने में अल्लाह मुआविन और अल्लाह मुमिद मुआविन बना। या अल्लाह उनकी राहों को खोल दीजिए। या अल्लाह इल्म का सीखना उनके लिए आसान फरमा दीजिए। या अल्लाह उनको दीन का दाई और दीन का सिपाही बना दीजिए। या अल्लाह दीन को और इस्लाम को और शरीयत को गलबा अता फरमाइए। या अल्लाह मुसलमानों की नुसरत फरमाइए। या अल्लाह हमारे मदारिस की, मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हर शर से, फितनों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी रोज़ी में अल्लाह बरकत अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर हमारी हाज़िरी को या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह और खैर व बरकत का ज़रिया बना। या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।